So this is another guy. He is actually looking very scared. तो उसकी आवाज़ जो थी जस्ट मैंने वो सुनने के बाद आई जस्ट स्टॉप माई बाइक, मैं बस बाइक से जा रहा था। तो आई न्यू कि यहाँ पे पपीज़ है क्योंकि मैं उनको देखता ही रहता था। बट राइट नाउ लाइक ही इज़ लुकिंग वेरी स्केयर्ड क्योंकि बाइक्स ट्रक्स काफ़ी ज़ोर से यहाँ पे जाते हैं ना, तो हॉकिंग भी इतनी ज़्यादा होती है बहुत बार कि छोटे पपीज़ के कानों में वो बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट कर देता है। एंड लाइक ही इज़ अलोन राइट नाउ, उसकी मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई भी नहीं है। एंड ही इज़ लुकिंग वेरी ओल्ड इनफ कि वो घूम सकता है उधर उधर। तो ही जस्ट लाइक वाज रनिंग टूवर्ड्स मी। अभी भी मैं अगर थोड़ा सा दूर जाऊँ तो ही विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स मी। शायद लुक राइट नाउ लाइक ही जस्ट लाइक ही नीड्स समथिंग, उसे कुछ तो भी चाहिए, भी खाना ऐसा कुछ या सिंपली, और काफ़ी टच भी करने दे रहा है। तो सिंपली ह्यूमन टच उसको पता ही होगा। आई एम जस्ट स्केयर्ड कि इसकी मम्मी आके मुझे पीछे से काट न ले, शायद उसे लग जाए कि मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ। सो बट कि वो काफ़ी शायद पेट है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि वो आप भी देख रहे हो कितना क्लोज खड़ा है वो। इवन इफ़ आई विल अगेन ट्राई टू जस्ट लाइक मूव ना, तो वो मेरी तरफ ही आ जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस पपीज़ के लिए, डॉग्स के लिए विथ लाइक मेडिकेशंस और वो सब चीज़ें हमें जल्दी स्टार्ट करनी है, बिसाइड्स डोनेटिंग फूड और प्रोटेक्टिंग बेबीज़। एंड इल भी बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी, जस्ट लाइक मेकिंग साउंड ऑल्सो। तो वो जल्दी हम स्टार्ट करने वाले, उसका ब्लॉग भी हमने क्रिएट किया है अभी, पपीज़ एंड पॉज। तो उस पर धीरे धीरे सभी चीज़ें रिगार्डिंग डोनेटिंग फूड, डोनेटिंग मेडिकेशंस, वैक्सीनेशन, सभी हमको चीज़ें क्या कर देने वाले हैं, वहाँ पे अवेलेबल करा देने वाले हैं। तो इसे छोड़ना भी नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि शायद घूमते घूमते इधर उधर चले गया तो अदर डॉग्स विल जस्ट सिंपली हर्ट हिम, क्योंकि उनकी टेरिटरीज़ डिसाइडेड होती है। इसको पता नहीं है फ़िलहाल कि हमारी टेरिटरीज़ होती है, बनानी पड़ती है। अगर हम किसी दूसरे की टेरिटरी में जाएंगे तो दे विल श्योरली ट्राई टू बाइट। वो लाइफ लेसन शायद इसके मॉम ने अभी इसको बताया नहीं है, और इसको अगर स्ट्रैप होता सिंपली तो मैं इसको बांध के रख दे रहा था। बट राइट नाउ वी ऑल्सो डोंट हैव, तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम स्ट्रैप भी अवेलेबल करा दे, ताकि पपीज़ को डे जो रिस्क एरियाज़ में है उनको पर्टिकुलर एक जगह पे बांध के रखा जाए, जहाँ पे फूड भी उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा 24 आवर्स के लिए। बिकॉज हंग्री डॉग्स, हंग्री पपीज़ वोंट लुक बेटर विद दैट particular thing, strap. So he's crying sort of, let's say he's making some noise. बस शायद जल्दी ही इसको जो चाहिए वो मिल जाए, मॉम चाहिए या खाना चाहिए या सिंपली कंपनी चाहिए, आई डोंट नो। बट सिंपली काफ़ी ये वाला भी क्यूट सही है। जिसमें भी चिल वेदर होने की वजह से भी शायद ये वो भी देखा मैंने कि पहले जिनको मिला था मैं, दे वर ऑल्सो फीलिंग वेरी कोल्ड, शिवर तो कर ही रहे थे। आई डोंट नो, लाइक ही इज़ नॉट लुकिंग वेल, ही जस्ट लाइक कोलैप्स्ड। शायद इससे कुछ मेडिकल इशू हुआ है, नहीं तो नॉर्मली पपीज़ इतना बड़ा जो है पपी स्ट्रॉन्ग वाला वो ऐसे गिरता नहीं है। एंड हिज स्टमक इज़ ऑल्सो लेट्स से कुछ ज़्यादा ही लुक इज़ लुकिंग वेरी वीक। शायद इसे मेडिकल केयर चाहिए होगी। सो राइट नाउ ही इवन ऑल्सो नॉट एबल टू स्टैंड। तो
इस ऑर्डर में तो वो सिंपली literally get run over by that particular thing. बाइक से कुछ दिखेगा ही नहीं, चल नहीं पाएगा तो श्योर। आई डू वंडर whenever I see dead puppies, dead dogs, ना कि वो ऐसे कैसे गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। बट लाइक सिंपली if they are healthy ना, they won't do that ना, वो उनके रिफ्लेक्सेस यूज़ करके भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, they won't be dead। बट सिंपली ऐसी जब मेडिकल कंडीशंस आती है when they feel dizzy, they cannot stand, they cannot run, walk, तो सिंपली उस टाइम पे बस वही चीज़ होती है। आई डोंट नो लाइक व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद दिस पपी, मुझे पता नहीं इसका। लुक द अदर डॉग इज हियर। लाइक आई कैनॉट डू मच ना, मैं इसको यहाँ से लेके भी जाऊँगा तो सिंपली इट वोंट बी अ गुड आइडिया। उसकी फैमिली, मम्मी यहाँ पे होगी, अगर ब्रदर सिस्टर्स होगी तो काफ़ी नया चीज़ होगा उसके लिए। यस, आई कैन मेक अ अपॉइंटमेंट विद अ वेटरनरी डॉक्टर कि ये ऐसा पपी दिखा है मुझे, सो व्हाट शुड आई डू। शायद मैं वो कर पाऊँगा कि ही इज़ नॉट एक्चुअली फीलिंग वेल। रेस्क्यू किया जा सकता है या इसको कुछ मेडिसिन वगैरह इसको दी जा सकती है हेल्दी। बट वो सिंपली अब इधर उधर घूम भी नहीं रहा है, इसमें जस्ट लाइक सिटिंग, बट श्योरली इज लुकिंग वेल। काफ़ी ज़्यादा इल लग रहा है। इनके हाइड आउट्स भी रहते हैं बहुत बार कि जहाँ पे वो सेफ़ रहते हैं, लाइक पाइपलाइन, ड्रेनेजेस वगैरह जो रहती है ना, समटाइम्स एट दैट प्लेस दे फील सेफ। बट वैसे इधर हाइड आउट भी मुझे नहीं लग रही कुछ। I do have a lot of friends and few of them are veterinary professional, तो शायद मैं किसी को कंसल्ट कर सकता हूँ कि what should be done, whether it's like a serious issue या simply initially when I looked at him, at the first sight he was just like running towards something, but he looked very healthy at time, or within 15 minutes he is just like so feeling dizzy and it's a thing to worry actually। शायद मुझे इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो इसे नहीं रख सकता मैं बेसिकली। So animal keepers, caretakers should be always there। बहुत बार like I am not from this locality ना, तो मैं इसको यहाँ से लेके भी नहीं जा सकता है ना, cannot do much also। If caretakers, animals owners, animal keepers अगर रहते पास पे तो even सिक्योरिटी गार्ड भी अगर रहते तो आई would told him कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखो थोड़ी देर तक। I don't know what is the, let's say, reason। शायद इसको अंदर रख दूँ बिकॉज दैट विल बी अ गुड थिंग कि इसको उठा के मैं अंदर रख दूँ, थोड़ा सा इसको सेफ एनवायरनमेंट मिल जाए। बाहर नहीं आए ये बस तो
तो उसके सेफ जगह पे मैंने रख दिया, होपफुली ही विल अगेन। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाए वो। देयर इज अ किंगफिशर अगेन, दिख रहा है किंगफिशर मुझे वहाँ पे खड़ा है। सिंपली क्राई कर रहा है वो, लाइक ही इज अगेन कमिंग टुवर्ड्स मी ना। तो इसको कैसे यहाँ पे he's calling somebody, he's calling, he's crying out loud. मे बी समटाइम जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, वो भी शायद हंग्री हो सकता है। तो जैसे हाइपोग्लाइसेमिया होता है, दैट also just like so बस बाहर ही जाना है सिंपली, and as such there is no strap. Maybe tomorrow I will just like get back to him or he will look good at that time. अभी तो मुझे जाना पड़ेगा सिंपली। She just needs something, like उसे टच चाहिए, ऐसे कुछ अटेंशन चाहिए, या सिंपली शायद वोमिटिंग भी उसे हो रही है प्रॉब्ली। सो लेट्स सी, शायद इसे मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ जाऊँगा, बट आई विल श्योरली कम बैक कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँ। थोड़ा सा इसे अंदर छोड़ देता हूँ ताकि ये जल्दी क्रॉस नहीं कर पाए, सिंपल सी। और शायद इसकी मॉम इधर होगी कहीं, तो मुझे भागना पड़ेगा। इसे रख के, क्योंकि ये जल्दी ही मेरे को क्रॉस करके आ ही जाएगा। तो बस मैं यहाँ से जल्दी से गुड बाय। होपफुली शायद वो जल्दी मेरे पास ना आए। एंड वो आ ही रहा है सिंपली, आई डोंट नो व्हाई, लाइक ही इज जस्ट लाइक कमिंग अगेन बैक। मे बी ही इज जस्ट सॉर्ट ऑफ सो वो भाग रहा है ऑन दैट साइड। सो गुड बाय, सी यू सून। शायद वो पीछे चला जाएगा। So finally the persons who were working at this, they were asking just me ki whether are you just like leaving this another puppy at this place, because there are a lot of other dogs that can simply kill him or hurt him. So I said no, like he is from like this place,
ही वॉज जस्ट लाइक क्रॉसिंग द रोड, सो आई थॉट कि इट वुड बी अ सेफ थिंग कि उसे मैं वहाँ पे बस छोड़ दूँ। तो फाइनली कोई ना कोई मिल गया उसे कि ही वॉज जस्ट लाइक रनिंग, ही वॉज मे बी कन्फ्यूज कि उसका घर कहाँ पे, बिकॉज अदर पीपल्स दे वर सेइंग कि बहुत सारे है उस साइड में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रॉबेबली कि वो उनके पीछे चला गया। मे बी ही वॉज जस्ट लाइक थिंकिंग कि चलो हमारे घर के पास वाले कुछ लोग दिख रहे हैं तो उनके पास चला जाए। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सिंपली थोड़ा सा केयर करने वाला मिल जाए कभी, थोड़े से टाइम के लिए भी, जो आपको आपके वापस घर पे पहुंचा दे विदाउट हर्टिंग यू। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। सो